हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। माई सेल्फ प्रवीण किशोर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए बिहार सिविल कोड के लिए इंग्लिश का क्लास ऑलरेडी आ ही रहा है। और जाके चैनल पे आप लोग देखेंगे तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश ऑलरेडी सबका क्लास रेगुलर ही आ रहा है। आप लोग जाके चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग लाइक करेंगे तो हम लोग का मोटिवेशन बना रहता है कि ताकि और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन आए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने का कोशिश करें। चलिए टाइम को देखते तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रोहन प्रीफर बेसबॉल डैश एनी अदर स्पोर्ट। मतलब इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा कि रोहन जो है, मतलब बेसबॉल बेसबॉल के रोहन अदर स्पोर्ट के मुकाबले बेसबॉल को ज्यादा प्राथमिकता देता है, प्रीफर करता है। तो प्रीफर के साथ यहाँ देखिए प्रीपोजिशन दिया हुआ है टू, देन, ऑन, अगेंस्ट। आदमी देखते हैं कि प्रीफर्ड है तो देन मार दें, लेकिन देन नहीं होता है, प्रीफर के साथ हमेशा टू का उपयोग होता है। आप लोग देखेंगे प्रीफर हो गया, प्रीफर हो गया, सीनियर हो जाता है, जूनियर होता है। इस सब के साथ सब टू का टू प्रीपोजिशन एकदम यूज होता है। आप लोग एकदम तोता की तरह रट जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि आई प्रीफर कॉफी डैश टी, तो लोग देन मार देता है, लेकिन वहां पर प्रीफर के साथ टू आएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैव लिव्ड इन गुजरात। आई हैव लिव्ड, आपको देख रहे हैं कि हैव लिव्ड आया है, मतलब ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में रहा होगा। प्रेजेंट मतलब तीसरा जो होता है ना, तीसरा में होगा आई हैव लिव्ड, हैव प्लस V3 इन गुजरात। अब देखिए इन गुजरात ऑप्शन देखिए, सिंस। सिंस का प्रयोग कब होता है? पार्टिकुलर टाइम दिखाने के लिए। जैसे कब होगा? सिंस 1980 रहता ना, तो यहाँ पर फिक्स्ड टाइम दिखाता होगा, इसलिए सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम दिखाने के लिए होता है। और फॉर का टाइम, फॉर का यूज होता है जैसे मतलब 10 घंटा से। 10 घंटा मतलब कब का 10 घंटा कोई पता नहीं है, लेकिन बोले हाँ हम 10 बजे से ही कर रहे हैं, तो उसमें सिंस यूज होगा। अब इसमें क्या बोला? आई हैव लिव्ड इन गुजरात, फिक्स्ड टाइम नहीं है, सिंस 7 ईयर। यहाँ अगर रहता है कि 1970 से चाहे 2007 से, तब आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स टाइम नहीं दिया कोई ऑप्शन में, तो बस एक बचा आई हैव लिव्ड इन गुजरात फॉर 7 ईयर्स। आप लोग सिंस और फॉर का प्रयोग में मतलब देखिएगा, आगे और क्वेश्चन बताया जाएगा, उसमें सिंस और फॉर का बढ़िया से इलाबोरेट किया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। अभी बस इतना याद कर लीजिए, सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग मतलब नॉर्मल टाइम के लिए यूज होता है, मतलब जिसमें टाइम का ड्यूरेशन लिमिट ना हो। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्या है? आइडम एंड फ्रेजेज है, INP, आइडम एंड फ्रेजेज। अब ये देखिए ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब इसका मतलब अब क्या लगेगा? कल भी बताया था, अगर पीछे सेंटेंस दिया रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं कि मतलब इसका सेंटेंस का मतलब क्या कहना चाहता है। या हेड मतलब क्या हो गया? माथा, ईयर मतलब है कान। मतलब सोचिए कि मतलब कान और माथा से एकदम ऊपर, नीचे से एकदम पूरा तक ऊपर तक चला गया, तो मतलब पूरा हो जाएगा कंप्लीटली। आप लोग ऐसे आइडिया में फ्रेज तो पूरा याद करना ही पड़ जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाकर कुछ मीनिंग अपने से निकाल सकते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहता है। अब देखिए इसमें अलर्ट है, अलर्ट मतलब सावधान, नियरर मतलब नजदीक, ऑब्सोलेट मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया। चलिए ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं पूरी तरह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन वंस गार्ड, आदमी गार्ड कब लेता है? मतलब क्रिकेटों में देखे होंगे, जब आता है चेतेश्वर पुजारा तो मतलब अपना गार्ड लेता है। गार्ड कब लेता है? एकदम टू बी केयरफुल, सावधान हो जाता है, क्योंकि चलो अब हम पैड कमिंग फेंकेगा देंगे ना, इसलिए हम गार्ड ले लेते हैं। ऑन वंस गार्ड मतलब गार्ड पे आदमी कब आता है? सावधान होने के लिए, तो इसको एकदम याद कर लेंगे टू बी केयरफुल। चलिए अब ये है मेरा वन वर्ड, थोड़ा जगह कम पड़ता है, लिखना पड़ता कि वन वर्ड, तो इसलिए हम बाद में लिख देते हैं। चलिए वन वर्ड में क्या बोल रहा है? रिडक्शन इन टैक्स और डिबेट डेब्ट। रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट मतलब टैक्स में, कर में, और इसमें जो डेब्ट मतलब उधारी में, मतलब कम करना। इसको क्या कहा जाएगा वन वर्ड में? इसको कहा जाता है रिबेट, मतलब कर में छूट देना। जैसे कि आप लोग अभी आजकल न्यूज में देखेंगे पिछले 1-2 साल में, जैसे योगी जी पूरा प्राइवेट कंपनी को टैक्स में रिबेट देते हैं कि आइए हम जमीन एकदम फ्री में दे देंगे, आप लोग आगे कंपनी लगाइए। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग? टैक्स में रिबेट देते हैं। रिबेट मतलब समझ गए? रिबेट मतलब आप लोग समझ गए, रिडक्शन इन टैक्स और डिबेट डेप्ट। और एस्टिमेट मतलब क्या होता है? एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना है, कुछ करना कि आज की इतना बजट, जैसे अभी इंडिया का बजट रहेगा इस बार मान लीजिए 14 लाख करोड़, तो एस्टिमेट है ना लगाता है कि 14 लाख करोड़ है,
क्या घाटा हम लोग का एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है, अनुमान। और प्रीफेस मतलब क्या होता है, प्रीफेस मतलब होता है, प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले हो गया, फेस मतलब हो गया प्रस्तावना। अब देखिए, अब यहाँ से आपको मीनिंग लिखाना, प्री मतलब क्या होता है पहले, और फेस मतलब चेहरा हो गया, मतलब पहले चेहरा, कुछ भी चीज का जो पहले चेहरा आएगा उसको क्या कहेंगे, प्रस्तावना। और बेसिकली जो प्रीफेस वर्ड है वो किताब उताब के लिए ज्यादातर यूज होता है। और रैंसम मतलब जानते हैं कि पुराना फिल्म में सब अमरीश पुरी सबका बेटा बेटी उठा लेता था, उनसे फिर क्या मांगता था, रैंसम मांगता था। पहले तो बिहार में तो बढ़िया कारोबार था ये, अपहरण मूवी देखिएगा, फिरौती बेस्ट बिजनेस था एकदम। उस टाइम अगर स्टार्टअप रहता ना तो अपहरण सबसे टॉप पे रहता है, मतलब तुरंत वन यूनिकॉर्न बन जाता है वो। अच्छा, टू बी केयरफुल छूट गया ना जी, तो इसको लिख देते हैं सावधान। जब रामायण महाभारत देखेंगे ना, कैसे लड़ाई से पहले जब चिल्लाता था सावधान, तब तीर मारता था, तो उसी में कहना चाहता था टू बी केयरफुल। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम, इस पे वन वर्ड पे, रिजल्टिंग इन डेथ। डेथ मतलब मर गया, एंडिंग इन डिजास्टर मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब लास्ट में या तो ऐसा मतलब इसका परिणाम निकला गया तो डिजास्टर हो गया, नहीं तो मर गया। इसका मतलब अब देखिए, इसका डिजर्ट मतलब क्या होता है, जो खाना खाने के बाद वो मीठा खाते हैं ना जी, कभी कभी हम लोग में तो इतना चलन नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद सब आइसक्रीम खाता है, मिठाई खाता है, मतलब मील के बाद मीठा जो लेता है सब, जो आइसक्रीम ले, सब्जी कुछ भी ले, सब्जी बोला, स्वीट्स ले, जो भी मील के बाद जो मीठा सब खाता है उसको डेजर्ट कहा जाता है। इरेटिक, इराटिक मतलब होता है बेढंगा चाहे बेतर, इराटिक। और फैटल, फैटल मतलब होता है जानलेवा, जानलेवा। और ईपी की ओर क्या होता है, मतलब खूब बढ़िया बढ़िया खाने का शौकीन है, ये वन वर्ड ऑलरेडी कितना बस एसएससी में पूछ चुका है, ईपी की ओर मतलब बढ़िया खाने का शौकीन, बढ़िया खाने का शौकीन। चलिए, आप लोग को सबका मीनिंग पता रहता है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा होना चाहिए, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, मतलब जानलेवा ना जी, हाँ जी, इसीलिए आपका हो जाएगा फैटल। मीनिंग आप लोग याद रखेंगे, आपका सब चीज हो जाएगा, मीनिंग जरूरी है एकदम याद रखना। अब चलिए, इंडेक्स, इंडेक्स तो सबको पता होगा, मतलब इंडेक्स कौन की तबियत खोल देता है सबसे पहले क्या देखता है, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब हो जाता है आपका सूची। चलिए, इसका मतलब नकार देना या नकार देना, ये होगा नकार। चलिए, नकार देना। डिसऑर्डर है मतलब ये आप लोग जैसे किसी का मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब किसी चीज का कमी हो जाता है तो डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें आप लोग देख लीजिए कि सबसे नजदीकी वर्ड कौन सा लग रहा है, क्या बोलो डिसऑर्डर मतलब, विकार, विकार, काट दे थोड़ा सा। चलिए, यहाँ डिसऑर्डर मतलब एक बार देख लेते हैं, डिसऑर्डर मतलब होता है विकार। तो यहाँ इंडेक्स का सबसे मतलब मिलता मिलता उलता कौन सा वर्ड लग रहा है, देख लीजिएगा। इंडेक्स मतलब सूची, सूची का क्या काम रहता है कि कौन सा चैप्टर, कौन मतलब जो रहता है बुकवा का जो इंडेक्स रहता है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक प्रकार से आपको गाइड कर रहा है, इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा गाइड। चलिए, अमेंड पे आते हैं। अमेंड मतलब क्या होता है, आप लोग कितना बार भी सुने होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट किया गया मतलब क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा सुधार किया गया था। अमेंड मतलब याद कर लीजिएगा, सुधार। चलिए, अब इसमें से आपका सबसे, हाँ, अमेंड, रिड्यूस मतलब क्या होता है आपका, कम करना। अल्टर मतलब ये होता है सुधारे। वर्सन मतलब एकदम बदतर हो जाना। इम्पेयर मतलब क्या होता है, दुर्बल। अब दुर्बल एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा, दुर्बल क्या होता है, दुर्बल में होता है कमजोर। अब इसमें देखिए, कौन आपको सब मीनिंग पता रहता था तो तुरंत मार देते कौन सा होगा, साइनो मारना है तो अमेंड का हो जाएगा अल्टर। अब होता है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई मतलब क्या होता है, मतलब जिसे आप लोग कोर्ट वोर्ट में जाते हैं, किसी चीज को टेस्टिफाई किया जाता है। चलिए, टेस्टिफाई मतलब
प्रमाणित करना। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ गवाही वाही देंगे जाकर कोर्ट में, तो आपको गवाही को क्या किया जाएगा, टेस्टिफाई किया जाएगा। तो इसका साइन क्या लग रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। डिनाई मतलब हो जाता है मना कर देना। वीटो मतलब इवन में क्या कहता है, वीटो मतलब भी वही होता है, वीटो पावर यूज करके मना कर देता है। निगेट मतलब भी कम करना होता है। निगेट मतलब अब इसी से मना करना होता है, कम करना, आप लोग ऐसा मतलब मना करना कम करना दोनों होता है। निगेट कम करना, और अनाउंस, अनाउंस मतलब क्या है, घोषणा उषणा करना, चाहे प्रमाणित करना, ये भी हो गया। तो चलिए अब इसमें देख लीजिए, आपको सबसे नजदीकी मीनिंग कौन आ रहा है, साइनो। डिनाई कम करना, घोषणा करना। चलिए अब लोग हम आते हैं एंटो पे। अब नोबेल मतलब क्या होता है, मतलब नोबेल, नोबेल आदमी है मतलब कुलीन है, मतलब बढ़िया कुल का है। तो चलिए अब इसका एंटो मानना मतलब अपोजिट मीनिंग मानना है। तो वेल बॉर्न मतलब क्या होगा, मतलब बढ़िया जन्म लिया, वेल नाम में स्पेलिंग से लग रहा है, वेल बॉर्न मतलब बढ़िया से जन्म लिया होगा। चीयर्स, चीयर्स मतलब किसी का मतलब, चीयर्स, चीयर लीडर रहती है, सब आईपीएल में देखे ही होंगे, किसी का मतलब मनोबल बढ़ाना। चलिए, और सर्वाइल, सर्वाइल मतलब क्या होता है, जैसे मतलब चापलूस टाइप का, सर्वाइल मतलब होता है जो चापलूस टाइप का हो, जो मतलब नीचे कुल का हो, चापलूस हो, ये सब इसका होता है चापलूस। किंगली मतलब राजा जैसा तो होता ही है, राजा टाइप। इसमें आप लोग देखिए कौन सा लग रहा है, नोबेल का साइन हो, वेलबॉर्न हो जाएगा, और किंगली भी हो सकता है। अब इसमें बचा एक एक गो, तो सर्वाइल, तो सर्वाइल मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं अगले 5 क्वेश्चन पे। तो एक एंटो खत्म हो जाता है, तो दूसरा मेंटो आता है। एंटो में अप्लॉज, अप्लॉज मतलब क्या होता है, हम किसी के अप्लॉज कर रहे हैं, बड़ा अच्छी लग रही हो, तो मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा। अब प्रशंसा का उल्टा देखिए इसमें कौन सा लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो एक होता है मतलब फेयर मतलब सुंदर। क्रिटिसिज्म मतलब किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी का क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। और एक्लेम मतलब यही एक्लेम, एक्लॉड सब इसका साइनो ही है। चीयर्स मतलब ये भी होता है, मतलब किसी को सपोर्ट करना, प्रशंसा करना, मतलब एक प्रकार से दोनों साइनो में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, मतलब ये इरर, इरर फाइंड करना है। जैसे टेक मी ए ऑफ, मतलब माय बॉस सजेस्टेड डैश मी टू टेक ए ऑफ। देखिए ऑफ, ऑफ मतलब यहाँ मतलब सिंपल सा बात है, सजेस्टेड है, पास्ट में बात हो रहा है। तो चलिए, तो माय बॉस सजेस्टेड दैट आई शुड, सजेस्टेड में पहले तो सजेस्टेड है तक तो दैट यूज होगा, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है। दैट आई शुड टेक, इसमें भी आई शुड टेक। अब देखिए यहाँ पे ऑफ है, ऑफ मतलब ये भावेल ऑफ, यहाँ में मतलब भावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए आई सेड टेक एंड ऑफ होना चाहिए। दैट माय बॉस सजेस्टेड मी, उसके बाद दैट आई शुड टेक एन ऑफ। एन क्यों आया, क्योंकि ऑफ होता है, ऑफ भावेल से शुरू होगा, इसलिए टेक एन ऑफ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग हरास्ड बाय, बाय देखते हैं आपको क्या लगा, पैसिव वॉइस, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो मतलब हैविंग है तो पैसिव वॉइस में है, तो मतलब बिन भी कहीं यूज होना चाहिए। तो बिन किस में यूज है, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें तो हैव नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। जैसे ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग बीन हरास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में अगर हैव है तो एक्टिव वॉइस में हैविंग है, तो पैसिव वॉइस में आएगा तो बीन भी यूज होगा ही, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सब अगला है आपका मिस स्पेल्ड। अब इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है मासूम, सब कमेंट करता है, नाइस पिक डियर, इनोसेंट पिक डियर, ये सब तो इतनी यादें होगा। अब स्पेलिंग देखो कौन सा सही है इसमें, INNOCENT होता है, INNOCENT मतलब ये हो जाएगा। और लेनिएंट मतलब हो जाता है एक प्रकार से मतलब सीधा सरल टाइप का, सीधा, सीधा या सरल। अब जैसे आप लोग याद कर सकते हैं कि पापा चाहे मम्मी मेरे बहुत लेनिएंट है, मतलब सीधा है, सरल है, मतलब ज़्यादा एकदम कठोर नहीं है। आप लोग सेंटेंस बना के वर्ड याद कीजिए। तो अब इसका स्पेलिंग देखिए, LENIENT, तो लेनिएंट मतलब ये हो जाएगा, लेनिएंट मतलब सीधा। तो चलिए आज का हम लोग का 15 का क्वेश्चन हो गया, आप लोग मीनिंग नोट करते रहिए
और बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।